सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो मैनेजर ट्रेनी जनरल की वैकेंसीज आई हैं, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अच्छी बात नोटिफिकेशन की ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल से हमें ये बताया है कि वो सारे कीवर्ड्स कौन से हैं जो सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, या फिर इन कीवर्ड से रिलेटेड कितने सवाल आएंगे और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में दी गई हैं। हम उसी को देखने वाले हैं। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल सीडब्ल्यूसी के लिए जो डिटेल कोर्स है वो अपना लॉन्च कर दिया है। आप सारी डिटेल्स वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं एंड हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ये समझने के लिए कि पढ़ने के लिए हम आपको क्या क्या रिसोर्सेज एग्जाम में देने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 40 वैकेंसीज हैं और एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, लेवल्स क्या हैं, ये सारी चीजों को एक बार हम देख लेते हैं। अगर आप खुद से इसको देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट में जाके आपको 11वें पेज पे जाना है और वहां से सारी डिटेल्स जो है मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको इस वीडियो के अंत तक अगर आप टिके हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, और जैसा मैंने आपको बताया कि काफी अच्छे से डिटेल में उन लोगों ने सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स या सब्जेक्ट लिख लेता हूं जो हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, फिर है आपका जनरल अवेयरनेस, फिर है आपका इंग्लिश, फिर है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ठीक है, जो लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो जानते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर्स अलग अलग हैं, बट देयर इज अ रीजन मैं उनको साथ क्यों लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड फाइनली मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो सिलेबस सीडब्ल्यूसी ने प्रोवाइड किया है वो ऐसा है। अब अच्छी बात क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके 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 पैरेलल में अगले कॉलम में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हर एक से आएंगे। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज से 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के। तो गाइस, ना तो रीजनिंग अकेला ना कंप्यूटर अकेला, रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के कितने सवाल आएंगे? 25 सवाल आएंगे। ठीक है, 170 हो गया, ये बचे 30, और फाइनली 30 सवाल कहां से आएंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता चल गए, और अगर सभी को मैं 1 मार्क्स दे दूं जो कि दिया गया है तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे पेपर में? 200 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टाइम। हर एक पेपर में क्या टाइम आपका टोटल कितना दिया है? तो टाइम केवल और केवल टोटल नहीं दिया है, हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड में कितना टाइम कैंडिडेट को मिलेगा वो भी इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चन हैं तो 100 क्वेश्चन करने के लिए 70 मिनट का टाइम है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट का टाइम है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन करने के लिए अगेन 20 मिनट का टाइम है, और मैथ्स एंड डीआई के 30 क्वेश्चन करने के लिए 25 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिला है। अगर इसका टोटल किया जाए तो कितना आता है? 40 + 65 + 80 70 150 मिनट, यानी कि आपका 2 hours 30 minutes। पर आप इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 घंटे आपको दिए गए हैं तो 2.5 घंटे में आपने अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो कि कहीं ज्यादा टाइम लगा दिया कहीं कम टाइम लगा दिया। इन्होंने अपने एग्जाम पैटर्न में क्या लिखा है कि भाई 70 मिनट है आपको प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 15 मिनट है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट है, एंड सो ऑन। इस तरीके से इन लोग ने ये सारी चीजें लिखी है। देयरफॉर मैं बार बार इस चीज को आपको मेंशन भी कर रहा हूं कि काफी ही डिटेल में इसका जो है एग्जाम पैटर्न हमारे सामने आया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की।
ठीक है। तो हर एक पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि इतने मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप इवन कंसीडर्ड होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने यहाँ पे हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, पहली बात तो दो तरीके से हैं, एक है टोटल एज वेल एज सेक्शनल। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स तो पा लिए, पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट में आप 0 मार्क्स लेके आए। इस इज नॉट पॉसिबल। आपको सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स भी निकालना पड़ेगा और टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स भी निकालना पड़ेगा। टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स की जानकारी हमें नोटिफिकेशन से मिल जाती है, विच इज 60%, विच इज 120 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है। सो टोटल तो 120 है। सेक्शनल के लिए कोई भी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया है, वो सीडब्ल्यूसी अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से डिसाइड करेगा। वैसे तो डिस्क्रेशन सीडब्ल्यूसी के पास टोटल मार्क्स के लिए भी है, हर एक चीज के लिए डिस्क्रेशन है, पर सेक्शनल के लिए कोई भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिया है। आपको अपने दिमाग में बस ये बात रखनी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी एक सब्जेक्ट आप 0 पढ़ो, पढ़ो ही नहीं उसको, और छोड़ के चले जाओ और आपके 0 मार्क्स आ जाए या 2 मार्क्स आ जाए या 4 मार्क्स आ जाए। ठीक है। दैट वोंट बी अलाउड इन योर केस। चलिए, ये हो गया आपका मार्क्स का बात, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का बात। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो सब लोग पूछते हैं वो है भाई नेगेटिव मार्किंग। तो गाइस, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में बिल्कुल है, और वो है आपकी -1/4। ठीक है। -1/4 विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत होंगे तो आपके टोटल में से 1 मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ, अगली बात जो हम कर सकते हैं कि गाइस, अब जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उसके संग एक और खूबसूरत बात क्या है, वो ये है कि भाई प्रोफेशनल नॉलेज जो है, ये सब्जेक्ट भी अपने आप में एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो एचआर भी पढ़ना है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखें मार्केटिंग पढ़ना है, उसके बाद देखें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना है। तो क्या एक एचआर वाले को केवल एचआर का देना है, या फिर मार्केटिंग वाले को केवल मार्केटिंग का देना है, या फिर ऑपरेशन वाले को केवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का देना है? गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। तो प्रोफेशनल नॉलेज खुलता है किस तरीके से? एचआर से, उसके बाद आपका मार्केटिंग से, उसके बाद आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। ठीक है। इवन वी नो द मार्क्स फॉर ईच ऑफ दीज थ्री थ्री सब्जेक्ट्स, एंड एचआर के जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 30, मार्केटिंग के जो मार्क्स हैं वो आपके 35, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 35। ठीक है। तो इतना डिटेल में हमारे पास सिलेबस है, इसके बेसिस पे आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। एग्जाम का जो टाइम 2019 में मिला था वो 3 महीने के अराउंड मिला था, 3 से 3.5 महीने के बाद वो एग्जाम हो गया था। आई थिंक 28 मई को वो एग्जाम हो गया था, और मार्च में कुछ डेट उसकी आई थी, हाँ 15 फरवरी को डेट आई थी, और 28 मई 2019 को ये एग्जाम हो गया था। अराउंड 3.5 महीने का जो है समय मिला था। ठीक है। तो अगेन टाइम बहुत कम है, 12 दिसंबर को ये फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, अगर बेसिस पे देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम समय है, और इसलिए ये जरूरी है इन टॉपिक्स में कि आप हर एक टॉपिक को पूरा पढ़ें, और ऐसा ना करें कि कोई एक टॉपिक पूरा छोड़ दिया, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। दूसरी बात, डेप्थ का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना है कि बाकी सारे टॉपिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अच्छा, इसके अलावा भी हमने जो वेबसाइट पे वीडियो डाला हुआ है, व्हाट टू स्टडी का वीडियो, इसको आपको जरूर देखना है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे आप एनरोल स्टूडेंट हैं चाहे आप एनरोल स्टूडेंट नहीं हैं। ये वीडियो आपको 100% इस एग्जाम के लिए देखना है। बाकी किसी भी और चीज की जानकारी के लिए, किसी भी और कोर्स के लिए, हमारे कोर्स में एक दिन के लिए एनरोल करने के लिए, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉन्टैक्ट ह्यूमन पेरेटस एंड टेक 1 डे फ्री ट्रायल। ऑल द बेस्ट।